दोस्तों, आज मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 3 साल से हूँ और मैंने रियलाइज़ किया कि स्टॉक मार्केट से कोई सेकेंडरी इनकम डेफिनेटली कमाया जा सकता है। और बहुत सारे लोग जो मिलते हैं वो ये बताते हैं कि ये स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना ही बहुत ही टफ है। तो मैं आज आपको ये बात क्लियर कर दूँ, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना सचमुच में ईजी है। कंडीशन ये है कि थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो है तो आप डेफिनेटली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, मैंने भी जब शुरू में स्टॉक मार्केट में एंट्री किया तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था कि क्या करें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसमें वो एक तरह का जुआ है, इसमें पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं एक बार आने के बाद स्टॉक मार्केट में जब मैंने एंट्री किया, ट्रेडिंग किया, थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं भी डर के ही कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा था और एंट्री थोड़े पैसे डाल रहा था। लेकिन जब बाद में मैं एंट्री करने के बाद जब कुछ ग्रुप्स में मैं गया, कुछ कोर्सेज मैंने अटेंड जब मैंने किया, उससे जब लोगों से बातचीत होती है तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि उन लोगों को नुकसान ज़्यादा होता है जो बोलते हैं कि हमको 1 महीने या 6 महीने हमारा पैसा डबल होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का मतलब वो एक तरह से इस टाइप का वो इंटरप्रीट करते हैं। तो जो लोग इस तरह से इंटरप्रीट करते हैं, जो कुछ भी जिसके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि हमको 1 से 6 महीने अपने पैसे को डबल कर देना है, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो लोग करते क्या है बेसिकली, तो मैंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश किया, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में नुकसान तो होता है, बट जिस तरीके से लोग बताते हैं कि उतना नुकसान तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन हाँ, एक जो टूल है स्टॉक मार्केट का जिसे बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें मैंने देखा है लोगों का लाख का 15 लाख होते हुए और 15 लाख का 100 रुपये होते हुए मैंने देखा है। तो ये जो फ्यूचर ऑप्शन का जो सिस्टम है, ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप बोल सकते हैं कि अगर आपको इट्स लाइक लॉटरी, इसको मैं लॉटरी बोलता हूँ। और इसमें मैं प्रीफर करता हूँ कि अनटिल अनलेस आप बिल्कुल एक्सपर्ट ना हो तब तक इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि 1-2 बार आप कुछ कमा भी लें, लेकिन एक बार जब जाएगा तो आपका कैपिटल भी साथ में चला जाएगा। तो वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें। और आपको जितने भी लोग फीडबैक देते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें नहीं जाना है, एक जुआ है, उसमें से 99% लोग ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कि फ्यूचर ऑप्शन में पैसे डालते हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता है। और इनफैक्ट ये सेबी का भी एक रिसर्च है, एनालिसिस है कि फ्यूचर ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को प्रॉफिट हो पाता है। तो सोचिए कि 90% लोगों को लॉस होता है और 10% लोगों को प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से मैक्सिमम लोगों को, और इसमें अगर कोई अनजान आदमी जिसको कोई आइडिया नहीं है वो अगर एंट्री करेगा तो क्या आपको लगता है कि उसको प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं प्रॉफिट होगा, उसको नुकसान होना ही होना है। और अगर किसी भी आदमी को अगर अच्छी खासी, अभी फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि सडनली 1 लाख का 15 लाख भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको 1 लाख का 1 साल में अगर 1.5 लाख, मैं बोलूँ कि 1.5 लाख अगर मिल सकता है, या 1 लाख का 1.25 लाख आपको मिल सकता है, तो क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगता। मुझे लगता है कि यस, अगर अब मेरे को 1 लाख का 1.25 लाख भी मिलता है 1 साल में 25% का रिटर्न, तो आई थिंक आई एम हैप्पी। और इस तरीके से अगर मुझे लगता है कि मैं सेफ भी हूँ और मेरे पैसे का कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला है, तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि 1 लाख का 1.25 लाख मेरा हो जाए। तो ऐसे ही इसी दरमियान, इसी कड़ी में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक का खरीद बिक्री भी किया, ट्रेडिंग करता रहा, स्विंग ट्रेडिंग किया, बहुत तरह से ट्रेडिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया। और मैंने पाया ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए मेरा जो एवरेज मुझे मिला, करीब नॉर्मल ट्रेडिंग में मुझे 20 से 25% का मेरे को रिटर्न मिला। लेकिन इसी दरमियान जब मैं एक बार देख रहा था, मैंने फाइंड आउट कर रहा था कि और बेहतर तरीके से हम और इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो मैंने एक टूल मैंने फाइंड आउट किया, मुझे मिला, जिसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेड फंडिंग। तो मार्जिन ट्रेड फंडिंग में है, ये क्या है टूल? ये जो है, जैसे हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है हमारे पास और कोई स्टॉक हमें खरीदना है, तो वो स्टॉक खरीदने के टाइम में वो हमें 2 लाख या 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमें वो कंपनी देती है। तो जो भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है वो हमको 1 लाख 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक्स हमें वो पैसा देती है। तो सपोज हमको 1 लाख का हमारा अपना पैसा हुआ और 2 लाख रुपए हमको
स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी दे रही है, यानी कि टोटल 3 लाख हो गया। तो 3 लाख का वो स्टॉक जो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो रेडी हुआ है 2 लाख रुपए देने के लिए, तो हम 3 लाख का स्टॉक वो खरीद सकते हैं। और सपोज 1 लाख में सपोज 100 शेयर मिलता है और 3 लाख में सपोज 300 शेयर्स मिल जाता है, तो हमारा जो प्रॉफिट भी होगा तो 300 शेयर्स पे हमें प्रॉफिट होगा। तो हमारा प्रॉफिट जो है इस तरह से इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा प्रॉफिट, अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी जो भी मैं नॉर्मली 4 से 5% का मेरे को अगर प्रॉफिट मिलता है तो मैं वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। तो अगर 4 से 5% भी मुझे मिलता है, जो कि बहुत सारे चांसेस है कि मेरे को 15 दिन में कभी मिल जाता है, कभी 2 महीने में मिलता है, कभी 3 महीने में मिलता है। तो अगर 3 महीने का भी हम एक रेंज लें कि अगर मेरे को 5% भी रेट इंटरेस्ट मिला, तो 5% अगर मुझे मिला वो मार्जिन वाले अमाउंट पे, तो कितना हो गया मेरा तो 1 ही लाख लगा हुआ था। 3 लाख रुपए पे मेरा 5% कितना हो गया, 3 लाख पे 5% मेरा 15,000 रुपये हो गया, ठीक है। और 15,000 में मैंने उसको बेच दिया, तो 3 महीने में आप सोचिए कि 3 महीने में जो हमारा जो इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट हमारा भी वो लोग लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है, तो 9.5% का इंटरेस्ट वो लोग लेता है। और ये इंटरेस्ट एवरी डे डेली बेसिस पे वो लोग लेते हैं। सपोज हमने एक्यूरेट एक आइडिया, एक कैलकुलेशन के लिए हमने 3 महीना ले लेते हैं। 3 महीने में हमारा इंटरेस्ट कितना जाता है, अगर हम 9.5% माने, बेसिकली वो आता है 9.6%। सो 0.8% का आपका ये हो जाता है, 0.8% पर मंथ हो जाता है। तो 0.8 इंटू 3 2.4% का आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 2.4% का इंटरेस्ट आपको 3 महीने का हुआ, ठीक है। तो आप 2 लाख पे जो आपने जो मार्जिन फंडिंग लिया स्टॉक ब्रोकर से, वो आपको 2 लाख ही है। 2 लाख पे अगर 2.4% का कितना हो गया, 2.4% 2 लाख का, हाँ 2 लाख का 2.4% 4,800 रुपये होता है, ठीक है। तो 4,800 रुपये, यानी कि आपको ये सोचिए कि आपको मिला कितना, 5% के हिसाब से अगर 15,000 रुपये आपको मिलता है, 15,000 रुपये आपको मिला, वो 15,000 जो है, 15,000 में से आप हटा दीजिए, कितना हटा दीजिए, 4,800 रुपये हटा दीजिए, ठीक है। तो 4,800 रुपये, मैं ये मिनिमम 5% मिनिमम बता रहा हूँ। मैं तो 6-7% भी मैंने लिया है। और कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा भी होता है कि हम स्विंग ट्रेडिंग में हम 4% पे निकालते हैं, फिर से वापस 10 दिन के बाद वापस से उसी ट्रेड में डाल देते हैं। तो 3 महीने में तो कभी कभी 3 बार हो जाता है, तो 10-12% भी हो जाता है। लेकिन हम एक मिनिमम लेकर चलते हैं, 5% अगर 3 महीने में होता है तो हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है करीब कितना, 15,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, 4,800 रुपये आपने आप माइनस कर दीजिए, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10,200 रुपये एक्यूरेट आपको प्रॉफिट हुआ। आपका पूंजी कितना लगा उसमें, सिर्फ 1 लाख रुपये। आपका अपना पूंजी कितना था, सिर्फ 1 लाख रुपये, और आपको मिला कितना, 10,200। कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ। 10% 3 महीने में क्या आपको कम लगता है? 3 महीने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने में आपको 10,000 रुपये 1 लाख में मिलता है। और ऐसे ही अगर आप अगर साल का 1 लाख के हिसाब से ट्रेड करते जाइए, 4 ट्रेड कीजिए, 3 चौका 12, हर 3 महीने पे एक ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट होता है अप्रॉक्स, ठीक है। 40,000 नहीं, आपको अगर कुछ बीच में कभी कभी लॉसेस भी हमें झेलना पड़ता है, वो लॉस भी अगर हम 2-4% हटा दें, जो कि ये एक्चुअली, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जब भी आप स्टॉक लेते हैं तो बहुत सावधानी से, बहुत थोड़ा सा उसका प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपको स्टॉक लेना पड़ेगा। नहीं तो आप सडनली सपोज आप बोले कि आप स्टॉक काफ़ी हाई पे है और वहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है मतलब कि आपको ज़्यादा दिन तक आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी वो प्राइस ऊपर आने के लिए। इसलिए ये इसमें जो भी है, आपको जो भी स्टॉक आप लेते हैं तो बहुत सोच समझ के ऐसा स्टॉक लेने का जो कि प्राइस जो है काफ़ी नीचे हो। इसके लिए आपको 52 वीक हाई लो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, और वॉल्यूम वगैरह सब आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ये कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, उसका रेंज क्या है, रेंज बाउंड क्या है, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वैसे करते हैं तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो 10% का प्रॉफिट एवरी 3 मंथ्स, तो साल का अगर चार बार अगर आप ट्रेड करते हैं तो 40% होता है। उस 40% में से आप 10% और निकाल दीजिए लॉसेज, जो आप अगर बना सकते हैं, लॉसेज जो होता है, तो आपको टोटल अप्रॉक्स प्रॉफिट कितना हुआ, 30%। 30% का प्रॉफिट क्या कम हुआ? मुझे तो आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे मिला है। वैसे मुझे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट
40 से 50% का मिला है। मैं आपको शेयर भी करता हूँ कि मैंने कैसे वो इसमें प्रॉफिट कमाया है। तो आइए मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं अपना जो भी मेरा पोर्टफोलियो है मैं आपसे शेयर करूँगा कि हमने कितना पैसे हमने कमाया है और कितना हमारा पूंजी लगा और उस पूंजी से हमने कितना पैसा कमाया है। और ये जो है मेरा पोर्टफोलियो जो है अप्रैल से लेके अब तक का है। और इसमें जो है मैं जो भी पैसा जो लगाया हूँ ये एक ही बार मैं नहीं लगाया हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक महीने में 1 लाख लगाया, दूसरे महीने में 3 लाख लगाया, ऐसे करके 4 लाख 5 लाख करके 15-20 लाख रुपए मेरा लगा है। और साथ में मैंने जो ब्रोकर से पैसे लिए वो करीब बाकी 45-50 लाख रुपए मुझे मिल गए। तो इस तरीके से मैं 8-9 महीने में करीब सारा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैंने करीब 18 लाख रुपए मैंने जनरेट किया हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं मेरा अगर टोटल मानिए तो मेरा 30 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट है, उस 30 लाख से मेरा 18 लाख मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इस तरीके से, और इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का, रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े से बेसिक चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है जो आपको करना चाहिए कि हाँ कौन से स्टॉक में हमें कब पैसा डालना चाहिए और कब हमें निकाल लेना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है और आपको नुकसान होगा। तो ये मत होने दीजिए और एक टारगेट बना कर रखिए कि हाँ कितना टारगेट पे आप पैसा आपको मिल सकता है। तो वो जो पैसा आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं रहे तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। मैंने भी प्रॉफिट जनरेट किया है और ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद किया है, मुझे कोई बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं, मैंने खुद अपने से थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ी सी मैंने भी ट्रेनिंग ली, मैंने भी थोड़ी पढ़ाई की। वो पढ़ाई बेस पे जो बेसिक मिनिमम चाहिए उसके बेस पे मैं ये ट्रेड करता हूँ, स्विंग ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ और अभी मैं अच्छा खासा पैसे जनरेट कर रहा हूँ। और अभी मैं धीरे और भी मैं कॉन्फिडेंट होते जा रहा हूँ कि हाँ मैं पैसे आराम से जनरेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं चाहिए कि हाँ हम स्टॉक मार्केट में क्या होगा। आपको एंट्री तो करना पड़ेगा, अगर आपको पैसा कमाना है तो एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी समझदारी के साथ आपको एंट्री करना होगा, थोड़ी सी हिम्मत के साथ करना होगा। और सडनली ये नहीं कि कोई बोल दिया तो हमने ये ले लिया, नहीं, आप खुद से देखिए और उसको एक्चुअली कैसे देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक इस पर कोर्स भी लाने वाला हूँ कि आम आदमी जो है कैसे समझ सकता है कि कौन सा स्टॉक लेना बेहतर होगा। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कोई भी आदमी वो कर सकता है। तो आइए मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि हमने कैसे पैसे जनरेट किया है और ये 9 महीने से लेके अब तक का जो मैंने जो प्रॉफिट जनरेट किया उसका रिकॉर्ड है। आइए हम देखते हैं। ये जो है ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये ICICI डायरेक्ट में मेरा जो अकाउंट है उसका है। और इसमें आप देखेंगे कि मेरा अपना इन्वेस्टमेंट कितना है और इसमें मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है और कितने महीने में मैंने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, ये सब क्लियरली आपको पता चला। ये है पोर्टफोलियो में हम जाते हैं। पोर्टफोलियो में जाने के बाद फिर ये देखिए हम यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस में लेकर चलते हैं, हमारा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो इसमें आपको दिखता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं टोटल जो हमारा दिख रहा है टोटल प्रॉफिट 10,16,000 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे देखिए जो टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 1/4/2023 से अब तक का 31/3/2024, ये चूँकि ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर दिखाता है इसमें वो पीरियड में, तो ये पीरियड उसका है। और आप देख सकते हैं कि अभी दिसंबर का ही महीना है और आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 21-22 तारीख का डेट है ये, तो 10,16,000 का यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली आपको दिख सकता है ये विद इन दिस पीरियड का ही ये हमारा प्रॉफिट है 10,16,000 का प्रॉफिट। और इसमें आप आराम से देख सकते हैं, ये क्लियरली आपको विजिबल होगा। अभी हम चलते हैं स्टॉक्स। अभी स्टॉक्स में हम डिटेल्स देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि हमारा कितना टोटल कैपिटल लगा है। तो टोटल कैपिटल आप देख सकते हैं कुछ 57 लाख लगा हुआ है। इस 57 लाख में पूरा का पूरा पैसा ये हमारा नहीं है, इसमें कुछ मेरा 15 से 17 लाख रुपए ही मेरा अपना है, बाकी सारा ये ICICI डायरेक्ट से दिया हुआ है। मार्जिन फंडिंग के बेस पे सब चल रहा है।
इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे को ओवरऑल लॉस दिखा रहा है यहाँ पे, और ये जो लॉस है तुरंत ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा, मैं इसमें से बहुत सारे बेच के फिर निकल जाऊँगा। मैं इसको बेचूँगा, फिर प्रॉफिट जनरेट करूँगा, फिर वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो खरीदूँगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिलते रहता है मार्केट में। इस मार्केट में सबसे अच्छी बात यही है कि हमेशा आपको एक अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहेगी। हमेशा कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे किसी महीने में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिलेगी, जिससे कि आप समय पे खरीद भी सकते हैं और समय पे बेच भी सकते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये कैश, इसको कैश में स्टॉक को लेना बोलते हैं, कैश सेटलमेंट में ये हम काम करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई भी आदमी काम कर सकता है। फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि हमें स्टॉक को, कौन सा स्टॉक को कब लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक प्लान बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि हम आपको कितना प्रॉफिट पे आपको वापस निकल जाना है, क्योंकि अब ज़्यादा लालच में चक्कर में रहते हैं तो फिर वो वापस से प्राइस गिर जाता है, फिर आप निकल नहीं पाते हैं। तो एक फिक्स आप अगर बना कर रखेंगे, ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग के लिए अगर आपको करना है, मार्जिन ट्रेड फंडिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए फिर पता नहीं मार्केट कितना ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस बात, अच्छी बात है, लेकिन कितना नीचे जाएगा वी डोंट नो। तो जैसे ही हमें थोड़ा प्रॉफिट होता है, हम उससे बाहर निकलने का कोशिश करते हैं। और इस तरीके से आपने देखा कि हमारा इसमें ICICI डायरेक्ट में मेरा 10 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी है, और इसमें जो है और भी मेरा अकाउंट जो है एम स्टॉक में भी है, उसमें भी मेरा कुछ 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और भी है कुछ 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कुछ 18 लाख रुपए का प्रॉफिट अभी है, और इस तरीके से मैं जनरेट कर रहा हूँ प्रॉफिट। और मुझे लग रहा है कि सच में एक बहुत अच्छा टूल है। अगर हम सावधानी से, समझदारी से अगर इस पर काम करें तो डेफिनेटली हम पैसा कमा सकते हैं, और हर आदमी पैसा कमा सकता है। क्योंकि मैं भी जब एंट्री किया शुरू में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, मैं भी काफ़ी डरा हुआ था कि भाई क्या होगा, पैसा का क्या स्टेटस, मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं है। लोग मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि इसमें पैसा चला जाता है, और लेकिन जब मैं एंट्री किया इसमें और लोगों से बातचीत करना चालू किया, मैं बहुत सारे कुछ सेमिनार्स में मैं गया, कुछ कोर्सेज करने के समय मैंने लोगों से बात किया। तो लोगों से मैंने जब बात किया तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में अगर आया तो हमारा पैसा 1 महीने में डबल होना चाहिए, 6 महीने में डबल होना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है, यही माइंडसेट जो है बहुत लोगों को मतलब गिरा भी देता है। तो इस माइंडसेट से अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि आप दूर रहिए और कैश सेटलमेंट में काम कीजिए। आपको डेफिनेटली 30 से 40% का फ़ायदा तो होना ही होना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मुझे हुआ है, और मुझे भी कोई शुरू में कुछ भी जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, मैं भी काफ़ी डर के एंट्री कर रहा था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी मेरा 3 साल हो गया, अभी 3 साल में मुझे लग रहा है कि यस, अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, अभी मैं पैसे आराम से इसमें बना सकता हूँ। मार्केट के फ्लक्चुएशंस होने के बाद भी इस 9 मंथ्स में काफ़ी फ्लक्चुएशंस हुए अप एंड डाउन, लेकिन इसके बाद भी मैं पैसे बना पाया। और इस बात की ये क्लियर है कि ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। थोड़े से सीखने के लिए भी आपको पैसे इसमें थोड़े बहुत डालना पड़ेगा, 2000-4000 करके आप पैसे डालिए। फिर आप जब तक ट्रेडिंग करेंगे नहीं ना, तो चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लॉस प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप स्टॉक के बारे में ज़रूर पढ़िए, स्टॉक के बारे में जानिए कि स्टॉक से कौन कौन सा स्टॉक में डालना आपके लिए फ़ायदा है। जैसे कि मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि हाँ, मैं पावर ग्रिड मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, जिसमें कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, पावर ग्रिड ऐसा स्टॉक है जो कि मतलब उसमें आपको डाउट करने की जरूरत नहीं। जब भी आपके पास पैसा, आप आराम से पावर ग्रिड में डालिए, डाल के आप इन्वेस्टमेंट के लिए हो या ये मार्जिन ट्रेड फंडिंग में हो, आप आराम से उसमें डाल के आप ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मार्जिन ट्रेड फंडिंग से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और डेफिनेटली इससे आपको बहुत अच्छे खासे फ़ायदे होंगे और आप अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।